हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम मेंस की स्ट्रेटजी देखेंगे पेटेंट ऑफिसर की। देखो, वैसे तो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया और बहुत जल्दी इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम मेंस की स्ट्रेटजी देखते हैं, क्योंकि देखो मेंस का एग्ज़ाम ही है जिसके मार्क्स आपके फाइनल लिस्ट में ऐड होंगे। क्योंकि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है ना, वो जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको कट ऑफ क्लियर करनी है आपको। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको वो है उसकी मेंस पर। तो हम इसकी मेंस की स्ट्रेटजी देखते हैं कि इन दिनों में आपको प्रीलिम्स को पढ़ना चाहिए कि मेंस को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, ठीक है। जो मेंस का एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 मंथ मिलेगा। तो उसमें आपकी नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी वो बताऊंगी। जो प्रीलिम्स के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी भी क्या स्ट्रेटेजी होगी वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। साथ में आपकी क्या डेली के टारगेट होने चाहिए वो आपको बताऊंगी। यदि हम मेंस का पैटर्न देखते हैं ना, तो आपके 2 पेपर आने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपकी कैसे होंगे, ऑफलाइन होंगे। प्रीलिम्स तो आपके ऑनलाइन हुआ था ना, लेकिन ये आपके कैसे होंगे, ऑफलाइन होंगे। पेपर 1 में क्या आएगा, आपका 2 आवर्स का पेपर होगा, 100 MCQ आएंगे। मतलब आपको यहाँ पर टिक मार्क ही करना है पेपर 1 में, ठीक है। OMR बेस्ड होगा, OMR में आपको टिक करना है, ऑफलाइन होगा, ठीक है। यदि हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो 2 आवर्स में आपको जीके आएगी, आपके करंट अफेयर्स आएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश आएगा और IPR के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपके प्रीलिम्स जैसा ही है, बस इसमें क्या नहीं आएगी, जनरल साइंस नहीं आएगी, ठीक है। तो पेपर 1 का सिलेबस बिल्कुल कैसा है, हमारे प्रीलिम्स जैसा, बस इसमें क्या नहीं आएगी, जनरल साइंस नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको जनरल साइंस नहीं पढ़नी है पेपर 1 में, आपको करंट अफेयर्स अभी भी पढ़ते रहने हैं क्योंकि आपके पेपर 1 मेंस में आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड जो आपने पढ़ रखा है बिल्कुल आपको वापस रिवाइज करना पड़ेगा पेपर 1 के लिए भी। इंग्लिश IPR के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं, आप मेरी PDF अपना मेरी जो प्लेलिस्ट है वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जीके पढ़नी पड़ेगी, आपको जनरल साइंस नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर देखते हैं हम, पेपर 2। पेपर जो 2 है वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। यदि आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे, यदि आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है तो यहाँ पर फिजिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जो पेपर 2 है वो 3 आवर्स का होगा, 300 मार्क्स का। तो 300 मार्क्स का पेपर आपको 3 आवर्स में करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 4 सेक्शन आएंगे, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। यदि हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सेक्शन A में आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, B में 6, C में 6 और D में भी 6, ठीक है। देखो, एक सेक्शन में आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन में 2 पार्ट आएंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चंस आपके एक सेक्शन में आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मार्किंग स्कीम अलग अलग है। सेक्शन A है थोड़ा कम मार्क्स का है, 6 क्वेश्चन ही करने हैं लेकिन 6 मार्क्स के। B में 6 क्वेश्चन करने हैं लेकिन 10 मार्क्स के। कैसे याद रखना है, बस आपको +4 करना है, ठीक है। तो A यदि 6 मार्क्स का है तो B होगा 10 मार्क्स का, और C में 6 क्वेश्चन करने हैं 14 मार्क्स के, ठीक है। और D में 6 क्वेश्चन ही करने हैं लेकिन यहाँ पर 20 मार्क्स का आएगा, इसमें +4 मत करना, ये 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी 300 मार्क्स का ये पेपर 2 आपका होगा। अब हम सेक्शन वाइज देखते हैं कि हमारे नोट्स को किस तरह से बना सकते हैं। तो सेक्शन A होगा ना, इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 6 मार्क्स के आएंगे, मतलब हर क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होगा, मतलब कम मार्क्स का है। तो इसमें आपको डेफिनेशंस आ सकती है, किसी टॉपिक की टाइप्स आ सकते हैं, जैसे टाइप्स हो गए, ट्रांसड्यूसर का टाइप हो गया या टाइप ऑफ ऑपैम हो गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। करेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं किसी ट्रांजिस्टर की, लिमिटेशंस पूछ सकते हैं जैसे शेल मॉडल की लिमिटेशंस बताओ, इस तरह से इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं। इसमें आपके सेक्शन A में आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो सेक्शन A में आपका बिल्कुल थ्योरी बेस्ड पार्ट आएगा, जैसे टू द पॉइंट आपको इसमें लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, टाइप पूछे तो टाइप लिखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंस पूछे तो 4 to 5 लाइन आप इंपॉर्टेंस की लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको जस्ट फॉर्मूला लिखना है और उस फॉर्मूले के बेस पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन A। तो अब हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं और समझते हैं कि सेक्शन A में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, सेक्शन A में आपको डेफिनेशंस मिलेगी, टाइप्स मिलेंगे, ठीक है, और आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यदि इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है बैरियर की, और आपको पूछा है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम में कैसे करना है आपको, ये आपका एग्जाम पेपर हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पर जितने भी गिवन डेटा है, गिवन डेटा लिखने हैं,
विद यूनिट लिखनी है, ठीक है। विद यूनिट के साथ आपको गिवन डेटा लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका पार्ट बी देखते हैं, ठीक है। ये भी आपका 6 मार्क्स का होगा। इसमें आपको क्या करना है, 4 मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी है और वो मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी है जहाँ पर चार्ज भी ना हो और करंट भी ना हो, ठीक है। और इसमें बोला है कि आपको यहाँ पर वेव इक्वेशन को ऑब्टेन करना है और जो सेटिस्फाई करे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हम ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके ट्रांसड्यूसर से भी था, ठीक है। उसमें आपके टाइप्स पूछे हुए थे, एक क्वेश्चन दे रखा था वो भी फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपकी डेफिनेशंस आती है, टाइप्स आते हैं, लिमिटेशंस आती हैं, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल आता है वो भी फॉर्मूला बेस्ड आता है, ठीक है। यदि हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो ये सेक्शन बी जो है वो 60 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर डेफिनेशन पूछते हैं तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, कोई टाइप पूछ लिया या फिर इंपॉर्टेंस पूछ ली तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट 9 to 10 इंपॉर्टेंस लिखनी पड़ेगी या लिमिटेशन 9 to 10 लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम पूछते हैं तो आपको डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा विद यूनिट्स, ठीक है। आपको यहाँ पर अच्छे से डायग्राम को प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपको 1D बॉक्स दे रखा है तो यहाँ पर आपको 0 to L, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है, इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, पार्टिकल को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर पोटेंशियल 0 होता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो आपको अच्छे से यहाँ पर डायग्राम को प्लॉट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपके यदि न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल किस तरह से आ सकते हैं, डेरिवेशंस के थ्रू। मतलब आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, वहाँ से आपको ड्राइव करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल के फॉर्मूले तक पहुँचना पड़ेगा एंड देन फिर उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। या फिर आपके यहाँ पर डेरिवेशंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन बी में आपको डायग्राम देखने को मिल सकते हैं, डेरिवेशन देखने को मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, वो भी डेरिवेशन के साथ। तो सेक्शन बी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अब हम इसको PYQ के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा सेक्शन बी है, ठीक है। तो देखो सेक्शन बी में पूछा हुआ है व्हाट इज कूपर पेयर, तो डेफिनेशन पूछ ली, आपको डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। फाइंड द एवरेज सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कूपर पेयर इन Hg, तो आपको यहाँ पर डायग्राम भी प्लॉट करना पड़ेगा। शो दैट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन टू डिस्ट्रॉय द पेयर इन द माइक्रोवेव रीजन, तो यहाँ पर आपको डेरिवेशंस भी प्लॉट करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर आपको डायग्राम है तो डायग्राम भी यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको शो करना है, इसका मतलब यहाँ पर आपको डेरिवेशंस के थ्रू आपको बताना पड़ेगा फोटोन की वेवलेंथ क्या है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर यदि आपको डायग्राम मिलता है तो आपको कूपर पेयर का डायग्राम भी यहाँ पर आप प्लॉट कर सकते हो। तो इसकी पार्ट बी की बात करते हैं तो ये भी क्या है, 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें पूछा हुआ है वेयर इज द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पर पोजीशन पूछी हुई फर्मी लेवल की, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन। तो देखो यहाँ पर भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर डायग्राम के बारे में पूछा नहीं है तो, लेकिन फिर भी आपको कूपर पेयर का डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्या होता है कूपर पेयर, ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम पूछा है तो आपको डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है। जो भी डेटा दे रखा है ना उसको डायग्राम में आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 के लिए आपको अलग डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा और पार्ट 2 के लिए आपको अलग डायग्राम प्लॉट करके अच्छे से इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आपको 10 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो यदि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं सेक्शन बी में, तो न्यूमेरिकल में भी आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। आपको फॉर्मूला अच्छे से लिखना है। डायग्राम में भी आपको अच्छे से यूनिट और जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसको वेरिएबल्स को अच्छे से लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है। यदि ये फॉर्मूला नहीं मिल रहा है तो पहले आपको ड्राइव करना है फॉर्मूला एंड देन फिर आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। तभी आपको 10 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। सेक्शन सी को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 14 मार्क्स के आएंगे, तो एक क्वेश्चन आपके 14 मार्क्स का आएगा, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेशन को आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको कोई एग्जाम्पल आते हैं तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। टाइप्स पूछ सकते हैं तो आपको टाइप्स के साथ साथ यहाँ पर डायग्राम भी, आप टाइप्स के डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। लिमिटेशंस आपको जितनी आती है उससे 1-2 ज़्यादा लिख सकते हो, जैसे 9-10 लिमिटेशंस लिख सकते हो। इंपॉर्टेंस है तो 4-5 की जगह आप 9-10 इंपॉर्टेंस यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। डायग्राम तो आपको प्लॉट करना ही पड़ना पड़ेगा, ठीक है, मस्ट है। यदि आपको किसी में ऐसा लग रहा है कि डायग्राम नहीं है तो ही आपको सेक्शन सी में छोड़ना है, नहीं तो आपको यहाँ पर डायग्राम प्लॉट करना ही करना है। डेरिवेशंस आपको ड्रॉ करने को वो बोलेंगे तो आपको यहाँ पर डेरिवेशंस करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो देखो सेक्शन सी थोड़ा सा टफ है क्योंकि 14 मार्क्स का है, तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आएंगे थोड़े से टफ आएंगे, थोड़े से टाइम टेकिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम सेक्शन सी को PYQ के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क्स का है, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम पे, डेरिवेशंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लिमिटेशन पूछी हुई बोर सोमरफेल्ड मॉडल की, आपको बोर सोमरफेल्ड मॉडल का डायग्राम
ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। लिमिटेशन पूछे तो आपको इंपॉर्टेंट लिमिटेशन तो लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। क्वांटिटी वाइज ज़्यादा ना हो तो क्वालिटी वाइज आपको अच्छी लिमिटेशन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। साथ में यहाँ पर जो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दे रखा है वो भी आपका थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि यहाँ पर पूछा हुआ है कैलकुलेट द 6 सिग्निफिकेंट फिगर द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज के फर्स्ट 2 मेंबर्स का आपको वेव नंबर निकालना है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो पुट करना ही पड़ेगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये भी आपका टाइम टेकिंग वाला न्यूमेरिकल हो गया। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में भी देखो, ये पार्ट बी भी हमारा 14 मार्क्स का हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपको ड्रॉ करने को बोल रहा है रोटेशनल एनर्जी डायग्राम एज्यूमिंग द मॉलिक्यूल एज ए रिजिड रोटेटर। तो इस तरह से CO और N2 का आपको रोटेशनल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करना है। साथ में यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। यहाँ पूछा है हाउ डज द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिहेव एट टेम्परेचर T। तो पहले आपको यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, साथ में इसकी जो थ्योरी होती है आपको वो भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको डायग्राम पर स्पेसिफिकली ध्यान देना है और न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब हम सेक्शन डी पे जाते हैं। सेक्शन डी में आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होगा सेक्शन डी, ठीक है। एक क्वेश्चन ही 20 मार्क्स का है। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो नेट लेवल आएंगे या उससे भी अप लेवल के आपके क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मे बी आपको वो क्वेश्चन आपने कभी देखे भी ना हो, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको सेक्शन डी में मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन, डायग्राम, यदि डायग्राम है तो मस्ट है, डायग्राम बनाना ही बनाना है। डेरिवेशन है तो मस्ट है, यहाँ पर आपको डेरिवेशन अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। क्वेश्चंस जो आते हैं, मान लो आपको ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला यदि नहीं बन रहा है तो आपको डेरिवेशन के थ्रू फॉर्मूले पर पहुंचना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जरूरी नहीं आप इसको एंड तक पहुंचो। यदि आपने डेरिवेशंस किया, फॉर्मूला लिखा और उसको सॉल्व भी किया है तो भी आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब हम सेक्शन डी को PYQ के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर कितने का होगा? 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यदि आपने इसको ड्राइव भी कर लिया फॉर्मूले को तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट ए स्फीयर ऑफ रेडियस R, ठीक है। यदि आप एक स्फीयर में Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी क्या होती है? 3/5 kq²/r, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक स्फीयर बना सकते हो, चार्ज Q लिख सकते हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यहाँ पर आप निकाल सकते हो, ठीक है। 3/5 kq²/r कैसे आया वो भी आप यहाँ पर थोड़ा ड्राइव करके फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दे रखा है इन्होंने मास डिफरेंस इन 2 एटम्स का, यहाँ पर उन्होंने मास डिफरेंस दे रखा है और यहाँ से आपको रेडियस निकालनी है, एस्टिमेट देयर रेडियस, ठीक है। तो मास डिफरेंस दे रखा है एंड एज्यूम दैट द मास डिफरेंस बिटवीन ए पेयर ऑफ मिरर न्यूक्लियाई इज इंटायरली ड्यू टू द डिफरेंस इन द कूलम्बिक एनर्जी। तो ये जो मास डिफरेंस है वो इसके इक्वलेंट करके उन्होंने खुद ही बता रखा है। तो आपको क्या करना है, जो मास डिफरेंस दे रखा है इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, इसको इसके बराबर करना है एंड देन फिर वहाँ से आपको क्या लिखना है, रेडियस निकालनी है। कैसे करोगे? kq²/r होता है 3/5 kq²/r। एनर्जी दे रखी है इन्होंने कितनी? 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है, कितनी होगी? 10⁻6 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल हो गई। अब ये बराबर हो गए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये रेडियस एस्टिमेट करनी है, ठीक है। इसका पार्ट बी देखते हैं। तो पार्ट बी यहाँ पर 20 मार्क्स का है, ठीक है। देखो यहाँ पर न्यूक्लियस की सरफेस दे रखी है, न्यूक्लियस का यहाँ पर मास दे रखा है, क्वाड्रुपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टोटल चार्ज भी दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वाड्रुपोल मूवमेंट का फॉर्मूला तो आपको पुट करना ही पड़ेगा, साथ में यहाँ पर न्यूक्लियस की सरफेस की जो इक्वेशन है उसको भी यूज़ करना पड़ेगा। तो सेक्शन डी में आपके जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड तो होते हैं लेकिन थोड़े से ट्विस्ट करके आते हैं। तो यहाँ पे यदि आप इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये आपके सॉल्व हो जाते हैं। आपको नोट्स बनाने कैसे, जैसे आपको 1D बॉक्स का नोट्स बनाना है तो 1D बॉक्स के लिए पहले आपको उसका डायग्राम लिखना है, उससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो लिखनी है, कोई एग्जांपल है तो एग्जांपल लिखना है, ठीक है। उससे रिलेटेड लिमिटेशंस, कोई इंपॉर्टेंस है वो चीज़ आपको इसमें नोट्स में लिखनी है। डेरिवेशंस को स्टार्ट करना है तो उससे रिलेटेड जो बाउंड्री कंडीशन आपको वो लिखनी है, छोटी छोटी इक्वेशन लिखनी है, उसका सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखने के बाद आप 1-2 न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आपका हर टॉपिक के नोट्स बनते जाएंगे, ठीक है। That is it from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and thumbs up button. Thank you.